जुड़ गए हैं साहिल, हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। साहिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है घूसखोरों पर, वाकई में अब इस कार्रवाई के जरिए ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जितने भी विभाग हैं उनमें कार्य प्रणाली जो है वो बदल जाएगी और कहीं ना कहीं इन लोगों में दहशत भी जरूर आएगी कि कभी भी इन पर गाज गिर सकती है अगर इन्होंने किसी भी तरीके से रिश्वत लेने की सोची तो। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा के अंदर 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद पटवारियों में हड़कंप जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद कल एक और जो है सोशल मीडिया पर राजस्व विभाग का पत्र जो है वो जो है वायरल हो रहा है, जिसके अंदर 404 दलालों की जो है सक्रिय होने की बात जो है वो राजस्व विभाग की ओर से कही जा रही है कि ये 404 दलाल जो है वो हरियाणा की तहसील और पटवार खानों के अंदर सक्रिय है और जो ये काम करवाने के बदले में जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं। तो ऐसे में इन पर सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो राजस्व विभाग की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया गया है कि सभी डिप्टी कमिश्नर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करे और 15 दिन के अंदर कार्रवाई करके इनकी रिपोर्ट जो है वो भेजने का काम जो है वो करे। तो ऐसे में अब जिस तरीके से पहले 370 पटवारियों की सूची जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिन पर एलिगेशन लगाए गए थे कि ये नक्शा पास करवाने, पैमाइश करवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं। तो ऐसे में ये सूची जो है वो वायरल होने के बाद पटवारियों में हड़कंप मच गया था और पटवारियों की ओर से जो है इस मामले को लेकर रोष भी जताया गया था, काली पट्टी बांधकर काम भी किया गया था। हालांकि इसके बाद एसीबी की ओर से भ्रष्ट पटवारी जो हिसार के अंदर पटवारियों को जो है गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि एक पटवारी जो है वो रिश्वत ले रहा था हिसार के अंदर और इससे पहले सोनीपत की एक वीडियो भी आई थी। तो ऐसे में लगातार विभाग की ओर से कार्रवाई जो है वो की जा रही थी और कल शाम को एक सूची एक और राजस्व विभाग की ओर से जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो तहसील है हरियाणा की और पटवार खाने हैं उसके अंदर 404 दलाल जो है वो सक्रिय है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो जिले के डिप्टी कमिश्नर करें और इनकी रोकथाम के लिए कार्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए जाने चाहिए। तो ऐसे में अब जो है हरियाणा सरकार की ओर से भ्रष्ट पटवारियों और दलालों के खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन लेने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सख्ती जो है वो सरकार की ओर से लगातार इस मामले में की जा रही है और सरकार का यही दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हरियाणा सरकार की ओर से काम जो है वो किया जाएगा। और पटवारी जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि पटवारी जो है वो रिश्वत लेते हैं काम करवाने के नाम पर, चाहे वो नक्शा पास करवाने के बात हो, चाहे वो पैमाइश करवाने की बात हो, इनके नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे में अब सरकार इस मामले में सख्त जो है वो होती हुई नजर आ रही है। पहले पटवारियों की सूची जारी हुई, अब दलालों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कई कर्मचारियों के शामिल होने की बात भी की गई है। इसमें बड़ी बात यह भी है, विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि जो दलाल हैं वो जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनके भी संपर्क में है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से की जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन जो है वो भ्रष्ट पटवारियों और दलालों के खिलाफ जो है वो हरियाणा सरकार लेने जा रही है। जी पिंकी। बिल्कुल साहिल, आएंगे आपके पास। फिलहाल गुलशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम से आप सीधा अपडेट दे रहे हैं, नायब तहसीलदार अनिल यादव को सस्पेंड किया जा चुका है, लगातार कार्रवाई इस दिशा में आगे और भी हो रही है, क्या कुछ नया अपडेट है और कार्रवाई को जरा विस्तार से बताइएगा। गुलशन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारे सहयोगी गुलशन का हम रुख करेंगे, लेकिन साहिल आपसे जानना चाहेंगे, राजस्व विभाग में एक और पत्र सामने आया है। ऐसे में 404 सक्रिय दलाल बताए गए हैं। मॉनिटर करने की बात जो है वो कही जा रही है कि इन दलालों को किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। क्या लगता है कि क्योंकि लंबे अरसे से ये सब चलता आ रहा है, क्या लगता है कि क्या वाकई में अब जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं तो इससे लगाम पूरी तरीके से लग जाएगी या और समय लगेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि ये जो पटवारी हैं
वो लगातार जो है वो जो नक्शा पास करवाने, पैमाइश पास करवाने या फिर और भी जो जिस तरीके से तहसीलों में जो वर्क होता है उसके नाम पर रिश्वत लेते हैं। हालांकि इन पटवारियों में का ये भी जिक्र किया गया था कि इन्होंने अपने 170 सहयोगी जो है वो रखे हुए हैं, जो जिनके मार्फत इनके द्वारा रिश्वत ली जाती है, और इन्होंने एक निजी जो है घरों के अंदर कार्यालय जो है वो खोल रखे हैं, जहां ये जो भ्रष्टाचार का पूरा खेल जो है वो यहां चलाया जाता है। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट थी जिसके अंदर तमाम वो चीजें लिखी गई थी, जिसमें सब जानकारी जो है वो मेंशन की गई थी कि कौन सा पटवारी किस काम करवाने के नाम पर पैसे लेता है। तो पूरे प्रदेश के जो पटवारी थे उनके नाम जो है इस लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए थे। इस लिस्ट आने के बाद पटवारियों में हड़कंप मच गया था। पटवारियों की ओर से चेतावनी दे दी गई थी कि हम कामकाज बंद कर देंगे, काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। तो ऐसे में उनकी ओर से सामूहिक अवकाश भी जो है वो किया गया। उसके बाद एसीबी की ओर से हिसार में एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उसे गिरफ्तार किया गया। ये वही पटवारी है जिसका नाम जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर भी शामिल था। तो ऐसे में सरकार जो है वो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी हुई, अब 404 दलालों का जिक्र करते हुए राजस्व विभाग की ओर से एक चिट्ठी जारी कर दी गई है सभी डिप्टी कमिश्नर को कि इन 404 दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्हें रोकने का काम किया जाए, सीसीटीवी कैमरे जो है वो कार्यालय के अंदर लगाए जाए, इनकी पहचान की जाए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ सभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके मुख्यालय को 15 दिन के भीतर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाने का काम जो है वो करें। और एक और इसके अंदर चीज मेंशन की गई है कि इन दलालों के साथ साथ जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनके भी नाम दिए जाए। तो ऐसे में सख्त एक्शन जो है वो नायब सरकार जो है वो आने वाले दिनों में इन दलालों के खिलाफ तो लेगी, लेकिन साथ ही साथ पटवारियों का जो जिक्र मैंने किया उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। जो भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी हुई थी उनको डिप्टी कमिश्नर की ओर से नोटिस दिया जाएगा, उनका जवाब तलब जाएगा कि जो आप पर आरोप लगे हैं क्या वो सही हैं, उनके बयान बाकायदा दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद 15A के तहत कार्रवाई जो विभागीय कार्रवाई होती है वो विभाग की ओर से की जाएगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्शन जो है वो हरियाणा सरकार का भ्रष्ट कर्मचारियों पर देखने को मिल सकता है, चाहे वो पटवारी हो चाहे वो दलाल हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जा सकता है। तो ऐसे ठीक है साहिल, आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते एक बार गुरुग्राम का भी, जहां से हमारे सहयोगी गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, अनिल यादव को सस्पेंड किया जा चुका है, काफी तेजी के साथ यहां पर कार्रवाई हो रही है और अब ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं ये घूसखोर और जो दलाल हैं इन सब पर पाबंदी जो है वो लग ही जाएगी। क्या कुछ अपडेट है, कार्रवाई को जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए पिंकी, इस समय भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए लगातार हरियाणा सरकार एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है। आपने इससे कुछ समय पहले आपने देखा था कि जो हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की एक लिस्ट जारी की थी, और अब जो है जो भी तहसील में दलाल जो सक्रिय है अब उनकी भी एक लिस्ट जो है जारी की गई है। तो यानी जो तहसीलों में भ्रष्टाचार की जो बातें सुनने को मिलती थी कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो तहसील में होता है, तो ये अब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इस तरह की जांच कर रही है कि क्या वाकई जितने तहसील है कहां कहां इस तरह का भ्रष्टाचार है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। पहले पटवारियों की लिस्ट जारी की गई और अब दलाल जो सक्रिय है उनकी जो लिस्ट है वो जारी की गई है। गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में कादीपुर तहसील है, गुरुग्राम तहसील है, वजीराबाद तहसील है, बादशाहपुर तहसील है, सोहना तहसील है, पटोदी तहसील है, ये तमाम तहसील है। और इसमें जिले में ये भी जानकारी मिली है कि 300 से ज्यादा ऐसे सक्रिय दलाल हैं जिन दलालों के तहत रजिस्ट्रियां तहसील के अंदर होती है। उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी जल्द ही जो है प्रदेश सरकार के पास भी जाएगी, और एक प्रदेश सरकार ने अपनी भी सूची जारी की है। जैसा कि हमारे एक सहयोगी साहिल भी जानकारी दे रहे थे कि 404 जो है राजस्व विभाग ने एक लिस्ट जो है सक्रिय दलालों की जारी की है। और लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि गुरुग्राम जिले में ऐसे 300 से ज्यादा ब्रोकर्स हैं जो रजिस्ट्रियां कराते हैं। यानी अब किसी को भी अगर रजिस्ट्री करानी होती है तो वो पहले दलाल के संपर्क में आता है, तब रजिस्ट्रियां होती है। ऐसा अक्सर हम भी जब तहसील में जाते हैं तो ये बातें हमें भी सुनने को पहले मिलती थी, लेकिन अब
जब से प्रदेश सरकार इसको लेकर के लगातार सक्रिय भूमिका जो है वो अदा कर रही है, जितने भी दलाल हैं उनको लेकर एक सूची जारी कर रही है, तो जरूर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ताकि जो आम लोग हैं वो बिना दलाल के रजिस्ट्री करा सके। आम लोगों को दलालों की क्या क्या जरूरत पड़ती है ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन टोकन लेने की बात हो, या फिर पेपर चेक करवाने की बात हो, या पेपर फीड करवाने की बात हो, या वैलिड प्रॉपर्टी आईडी लेने की बात हो, नगर निगम से कोई काम हो, एचएसवीपी से कोई काम हो, या अन्य विभाग से कोई एनओसी लेनी हो, या पूरी फाइल जो है मार्क करवानी हो। इसके अलावा 2 गवाह भी चाहिए होते हैं जब भी कोई रजिस्ट्री होती है, चाहे उसकी बात हो। तो एक लंबा प्रोसेस जो है ये होता है, और इसी लंबे प्रोसेस के लिए लगातार जो है दलालों का संपर्क करना पड़ता है। बिना दलाल जो है आप अपने कागज को पूरा ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सेवा शुल्क देना जरूरी होता था, और उसके बाद कुछ ही घंटों में उनका काम हो जाता था। लेकिन अब जब सक्रिय दलाल जो है यहाँ तहसीलों में नहीं दिखेंगे, तो आम लोग खुद जो है लाइनों में लग करके अपना जो काम है वो करा सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम जिले की बात करें तो, क्योंकि गुरुग्राम जिला एक ऐसा जिला है यहाँ पर लोगों को समय जो है वो काफी कम होता है, और इसलिए लोग चाहते हैं कि वो दलालों के संपर्क में आकर अपना जो काम है वो करा सके। और ऐसे में अब दलाल लगातार बढ़ते गए, और इसके बाद जो हमें जानकारी मिली है 300 से ज्यादा ऐसे सक्रिय दलाल हैं जो रजिस्ट्रियां जो है कराते हैं, जो पटवारियों से काम कराते हैं। अब उनकी भी जब लिस्ट जारी होगी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है। जिस तरह हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की गई, अब सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी, ये एक देखने वाली बड़ी बात होगी। हम ये जरूर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए प्रदेश सरकार जो है लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, और अब जो इस सक्रिय दलालों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 15 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट जो है तैयार करके इसकी पूरी जांच करवा कर देनी होगी। और डीआरओ जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिसर होते हैं, और उनको ये जांच जो है वो दी गई है, ताकि वो पूरे दलालों का एक पर्दाफाश कर सके और बता सके कि किस तरह से दलाल जो है सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी कादीपुर तहसील की बात करें तो एक नायब सिंह तहसीलदार हैं अनिल यादव, उनको भी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही सस्पेंड किया गया था। उनको सस्पेंड भी इसलिए किया गया था कि वो भी किसी मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। हालांकि अभी भी 700 से अधिक ऐसी रजिस्ट्री